कि बच्चे जो बीएड और डीएलएड करना चाह रहे हैं, तो जो पहले लाखों में फॉर्म आते थे वो लाखों से हटके अभी 1000 में आ गए हैं। तो अभी स्थिति जो बीएड है चाहे डीएलएड हो, स्थिति तो अभी खराब है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैम की भी स्लीव्स को भी काटा फाड़ा गया है यहाँ पर। नीट के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही कपड़ों को फाड़ा गया, और भी एग्ज़ाम में फाड़ा जाता है ताकि चीटिंग ना हो पाए, लेकिन फिर भी इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक हो जाता है। अगर आप टीचरों को बोल रहे हो कि टेट क्लियर करो, तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री को भी टेट क्लियर करना चाहिए। क्यों आप बाकी टीचरों को बोल रहे हो कि आप टेट क्लियर करो? तो भाई जो रूल पारित कर रहा है पहले वो तो क्लियर करे, वो उनका तो क्लियर होना चाहिए। अभी जैसे गवर्नमेंट वालों को बहुत सारे टीचर को ये रूल्स निकाल दिए कि आप टेट क्लियर करो, नहीं तो आपकी जॉब निकाल दीजिए। तो क्या वो उस समय नहीं है तो क्या करें, उनको निकाल दिया जाए? एक तरफ भाजपा की सरकार ने ऐलान किया था कि वो 60,000 भर्ती निकालेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 4-5 हज़ार ही भर्ती निकली है। तो कितनी उम्मीद लग रही है? मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मेरा तो ऐसे भी नहीं होगा लगता है। इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और इतना कम पोस्ट निकाले हैं। जो अभी बच्चे शिक्षक बनने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उनका फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है मैम आपको? आप भी बीएड के ही कॉलेज से हैं। ब्राइट नहीं दिख रहा है, जो मैं रियलिटी है ब्राइट नहीं है। बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं, है ना, पर जो हम जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और मैं देखो सरकार सब है, चाहे भाजपा हो बोलो चाहे कांग्रेस बोलो, सरकार तो सभी गलती करते हैं। इसमें पिसते हमारी आम जनता है और हमारे बच्चे, क्योंकि जो लोग शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उनको अपना भविष्य कुछ नहीं बस अंधकार में दिखाई दे रहा है। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। भारत में हर दूसरा एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो नीट का हो या एसएससी जीडी का हो। साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ रायपुर में डीएड के अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। उनके आंदोलन को अब 150 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, न ही उन पर कार्रवाई की जा रही है और न ही उनकी बात सुनी जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उनके पास जाकर उनको ये आश्वासन दिया है कि उनकी बात संसद भवन में ज़रूर रखी जाएगी। लेकिन इस बीच सबसे चिंता का विषय ये है कि छत्तीसगढ़ में अब बीएड के एंट्रेंस का एग्जाम हो रहा है। आप अंदर कॉलेज देख रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट बीएड के एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ऐसी स्थिति में उनको अपना भविष्य कैसा दिख रहा है, क्या लगता है कि उनकी भर्ती होगी, क्योंकि अभी तक डीएड के अभ्यर्थियों की भर्ती तो हुई नहीं है। अब बीएड के अभ्यर्थियों की भर्ती आगे किस तरीके से होगी, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनकी राय है। मैम, एक तरफ इतने पेपर लीक हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप बीएड का पेपर देने आई हैं, क्या लग रहा है अब आगे अगर इसका भी पेपर लीक हो गया या ऐसा कुछ? पता नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। अपनी तरफ से तो कोशिश किया है बाकी सरकार ने, और यहाँ पे अच्छी खासी प्रबंधक भी बहुत अच्छा था कि अच्छे से उन्होंने कॉपी चेकिंग हर एक चीज़ का ध्यान दिया कि ऐसे है, टाइम पे अंदर घुस जाना है, टाइम पे पेपर कैसे क्या करना है। बाकी तो अच्छे से है, अब बाकी तो क्या हो सकता है। बीएड की उतनी भर्ती नहीं निकली है जितनी सरकार ने ऐलान की थी, तो मतलब, और एक तरफ डीएड के अभ्यर्थियों की भी अभी तक भर्ती हुई नहीं है। आपको क्या लगता है आपके भर्ती में कितना समय लगेगा या आगे चल के और भर्ती आएगी? ये तो अब सरकार ही जाने, इसमें मैं भी कुछ नहीं बोल सकती, सॉरी। थैंक यू। ओके। वैसे कैसा पेपर था? पेपर तो अच्छा था, पेपर बहुत अच्छा था। थोड़ा सा रीजनिंग में प्रॉब्लम थी, बाकी पेपर बहुत अच्छा था। थैंक यू। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? उतनी भर्ती नहीं निकल रही है, जहाँ एक तरफ डीएड के अभ्यर्थी अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आज बीएड का पेपर था, एंट्रेंस एग्जाम था, लोग डरे हुए क्योंकि पेपर जो है लीक होता जा रहे हैं, लोगों की सुनी नहीं जा रही है बात। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, पेपर लीक होने का तो यहाँ पर कोई साव नहीं है, क्योंकि खुद देखिए मैं फुल आस्तीन का पहन के आई थी। यहाँ आस्तीन भी छोटा करवाया गया, मैं यहाँ टेलर से करवा के आई हूँ, और जहाँ तक एग्ज़ाम का मतलब पूरा अंदर से सब सेटअप सही था। और भर्ती का है, स्ट्रगल सब लोग करेंगे, जिसके किस्मत में जितना मिलना होगा मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैम की भी स्लीव्स को भी काटा फाड़ा गया है यहाँ पर। नीट के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही कपड़ों को फाड़ा गया, और भी एग्ज़ाम में फाड़ा जाता है ताकि चीटिंग ना हो पाए, लेकिन फिर भी इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक हो जाता है। हाँ, अब ये क्या कह सकते हैं, हम तो अपना काम ही कर सकते हैं। जिस सरकार पर आप इतना भरोसा जताकर पेपर दे रही हैं और भर्ती की मांग कर रही हैं, उम्मीद कर रही हैं, उसके बाद भी आपकी ईमानदारी के बाद भी सरकार उतना कुछ ना कर पाए। सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं करता, जो भी पेपर लीक होता है सरकार थोड़ी पेपर लीक कराता है, वो तो बीच में वर्कर लोग से करवाते हैं। अगर वर्कर लोग बीच में घूस खाना बंद कर दे तो सब सही हो जाएगा। थैंक यू। मैम, आपने बीएड का एग्ज़ाम दिया, आगे आप शिक्षक बनना चाहती है, तो आपको भविष्य कैसा दिख रहा है? क्योंकि अभी एग्जामिनेशन को तो लेकर फ्यूचर जो है काफ़ी ब्लैक है, तो उन सारी चीज़ों के बाद आज आप बीएड का एग्ज़ाम दिए, कैसा, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
मैं तो वही कहना चाहूँगी कि अभी शिक्षक भर्ती का भी कोई वो नहीं है और एकदम कम पोस्ट निकाले जा रहे हैं, तो भविष्य तो चिंतन में है ही। अब एग्ज़ाम दी हूँ, अच्छा तो गया है एग्ज़ाम, अब बीएड करके वही शिक्षक भर्ती का ही है, वही उसी का तैयारी कर रही हूँ मैं। एक तरफ भाजपा की सरकार ने ऐलान किया था कि वो 60,000 भर्ती निकालेंगी, लेकिन अभी तक सिर्फ 4-5 हज़ार ही भर्ती निकली है, तो कितनी उम्मीद लग रही है? मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मेरा तो ऐसे भी नहीं होगा लगता है। इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और इतना कम पोस्ट निकाले हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। और कुछ जो हैं जैसे कास्ट में भी बढ़ जाता है ना, तो उसमें भी दिक्कत जाएगा और पोस्ट उसमें कम हो जाएगा, वही है बस। सर, आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में किस चीज़ के लिए पहुंचे थे? ये कैंपनिंग के लिए आए हैं मैडम, हम लोग राजेंद्र प्रसाद नर्सिंग बीएड कॉलेज से। अच्छा, बीएड कॉलेज से आप लोग कैंपनिंग के लिए आए। आज बीएड का पेपर था, तो उन्हीं के स्टूडेंट्स आपके वो होंगे, मतलब मेन टारगेट जी। तो हम लोग हमारे कॉलेज के प्रचार के लिए हम लोग आए हैं। एक तरफ जहाँ पर डीएड के अभ्यर्थी रायपुर में धरना में बैठे हुए हैं, उनके धरने को 150 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, काफ़ी टाइम ना ही कोई सुनवाई हो रही है, ना कोई कार्रवाई हो रही है, और आज अब बीएड का भी पेपर हो रहा है। क्या फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है? फ्यूचर मैडम अभी तो डगमगा ही रहा है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अभी गवर्नमेंट ऐसा कुछ खुल के बोल नहीं रही है, तो इस बार बहुत सालों के बाद ऐसा टाइम ड्यूरेशन आया है कि बच्चे जो बीएड और डीएलएड करना चाह रहे हैं, तो जो पहले लाखों में फॉर्म आते थे, वो लाखों से हटके अभी 1000 में आ गए हैं। तो अभी स्थिति जो बीएड है चाहे डीएलएड हो, स्थिति तो अभी खराब है। जहाँ मतलब भाजपा की सरकार ने 60,000 भर्ती निकालने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 5,000 ही निकला है। और उसमें भी अगर बच्चे को पहले बोला जाता था कि आप बीएड कर लो, आप शिक्षा कर्मी में जा सकते हो, शिक्षा भर्ती में। अब ये हो गया है कि बच्चा बीएड भी कर ले रहा है, डीएड भी कर रहा है, तो उनके ऊपर नियम के ऊपर नियम है, आप नेट क्लियर करो, सेट क्लियर करो, तो बच्चों को ये लग रहा है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नियम के ऊपर नियम तो आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से पेपर लीक हो रहा है और बच्चों को प्रिकॉशंस तो लेने के लिए कहा जा रहा है, उनके कपड़े काट दिए जा रहे हैं, नॉर्मली सब किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो रहे हैं और इतनी बड़ी मिसहैपनिंग हो रही है। बड़ी गलती है। और जहाँ रहा बच्चों का कपड़े काट दिए जा रहे हैं, वहाँ पे मैं चाहूँगी कि स्टूडेंट की गलती है। क्यों? क्योंकि उसमें दिशा निर्देश दिया गया था, बच्चों को ये बोला गया था कि आप 9:30 से पहले पहुँच जाइए, वो बच्चों की गलती है। फुल स्लीव्स, डार्क कलर, ये पूरा नियम दिशा निर्देश है उसमें दिया हुआ, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों की गलती है। जो अभी बच्चे शिक्षक बनने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उनका फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है मैम आपको? आप भी बीएड के ही कॉलेज से हैं। ब्राइट नहीं दिख रहा है, जो मैं रियलिटी है, ब्राइट नहीं है। बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं, है ना, पर जो हम जितना होना चाहिए उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको उसी से ही समझ में आ रहा है कि जो बीएड और डीएलएड इतने बच्चे फॉर्म भरते, इस बार तो फॉर्म ही नहीं है ना, मतलब बच्चों ने फॉर्म ही नहीं डाला है। और जिन बच्चों ने फॉर्म डाला है, अब पता चलेगा कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। जैसे पर सेंटर में 500 का स्टूडेंट का है रजिस्ट्रेशन, है ना, तो अब समझ में नहीं आ रहा। 500 तो मुझे नहीं दिखे, जबकि यहाँ कल्याण कॉलेज में, जहाँ भी बहुत सारे कॉलेज है, किसी में 400 का है रजिस्ट्रेशन, किसी में 500 का है, पर उतना नहीं है। क्योंकि मैं डीएलएड के भी लास्ट वीक थर्सडे को आई थी, तो इतने नहीं थे, और बीएड में तो और ज़्यादा ही कम है। आज बीएड के जो आज स्टूडेंट्स जो बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको अगर देखें तो कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन बढ़ेगा या घटेगा उसके बाद, जब वो डीएड के स्टूडेंट जो रायपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आगे चल के नौकरी मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि उनको सच में नौकरी मिलेगी या उनकी बात भी आगे चल के सुनी जाएगी? देखो, कंफर्म आई डोंट नो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कब क्या होता है हम भी नहीं बता पाते हैं, है ना। जो उनके नियम है क्या है, वो डीपली हमें भी नहीं पता है, क्योंकि एग्जैक्ट एक्यूरेट तो कुछ चल नहीं रहा है। अगर भर्ती निकाल रही है तो कहाँ तक, कौन सी सीमा, कुछ आपको नहीं लगता इसमें सरकार की बहुत बड़ी गलती है? डेफिनेटली है गलती, क्योंकि बच्चों को ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं होल रिजल्ट ही आ रहा है कि बच्चों को गुमराह हो रहा है बच्चे। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री मैम दुर्ग जिले से ही आते हैं, लेकिन फिर भी रायपुर में इतने समय से डीएड के अभ्यर्थियों का तुता धरना चल रहा है। उनकी ना बात कोई सुन रहा है, ना ही जन सुनवाई हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। शिक्षा भर्ती में अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आगे कितनी भर्ती निकलेगी, क्या कैसे होता है, उन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो मैम, ये तो है, बहुत दिनों से चल रहा है, बेचारे लोग कितने लोग धरना कर रहे हैं, उस पर अभी तो कोई सुनवाई हो रहा है, तो उस सुनवाई को ही अभी तक क्लियर नहीं कर रहे और नए बोल रहे कि वैकेंसी निकाल रहे, तो कहाँ तक बच्चे इतना विश्वास करेंगे उस बात पर? सबसे बड़ा तो प्रश्न यही उठता है। आप उन्हीं को क्लियर सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हो और बोलो कि वैकेंसी निकाल दे रहे, उतना वैकेंसी निकल नहीं रहा। आप CGVAPM का देख लीजिए, इतना सारा वैकेंसी, मैं एज ए टीचर होकर भी मैं खुद CGVAPM का इतना सारा एग्जाम फॉर्म भर रही, मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम फाइट हो रहा है, उसमें कोई भर्ती हो रही। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रयोगशाला का देखूँ, मैं 3 से 4 एग्जाम हो चुका है उसका, और उसका कोई रिजल्ट मुझे नहीं दिख रहा कि कोई इसमें भर्ती हुआ है। अगर हुआ है तो जितने नंबर क्वांटिटी में निकालता उतना तो क्वांटिटी नहीं दिख रहा है, कितना वैकेंसी भर्ती हुआ है। और क्या हर 6 मंथ में प्रयोगशाला निकल जाता है क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं उसी को बता रही। तो ऐसे CGVAPM में बहुत सारे हैं जो मुझे भी लगता है कि सही सॉर्ट नहीं है उसका।
आगे चल के जो लोग टीचर बनना चाह रहे हैं उनका फ्यूचर बिल्कुल ब्लैंक होता दिखाई दे रहा है, खासकर छत्तीसगढ़ में। इवन आफ्टर दुर्ग से ही शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, तो ये आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है शिक्षा मंत्री की, छत्तीसगढ़ की सरकार की? और मैं देखो सरकार सब है, चाहे भाजपा हो बोलो चाहे कांग्रेस बोलो, सरकार तो सभी गलती करते जी। हैं। इसमें पीसते हमारी आम जनता जी। है और हमारे बच्चे हैं। और ये सबसे बड़ा तो जो कास्ट वाला जो सिस्टम निकालते हैं वो एक जो इशू है हमारे लिए तो बहुत दिक्कत है। हम जैसे जनरल तो बहुत पीस रहे हैं इसमें, इसका तो सुनवाई अभी तक नहीं हो रहा है। संविधान बोलता है लागू कर दिया कि भाई कोई मुर्मू जी बन गई ना, अब तो उसका हटा देना चाहिए ना उस चीज़, वो ही नहीं हटा रहे। तो अब क्या सोच रहे हो कि बहुत कुछ लोग सॉर्ट आउट कर पाएंगे हमारी सरकार? मैं तो बोलती हूँ हर सरकार गलत है, उसमें आम जनता बस पिसती है और कुछ नहीं है। कोई सरकार कोई एक्शन नहीं उठाती है। और ये देखो अभी फॉर एग्जांपल वो मैम भी बता रही है, आप ठीक है निकाल दिए, बोले बीएड कर लो डीएड कर लो, उसके बाद बोलते हैं टेट निकालो, उसमें भी बोलते हैं सेंट्रल निकालो फिर स्टेट निकालो। तो कहाँ तक निकाले बच्चा? मतलब हर एक और उसमें भी होने पर फिर कुछ और निकाल देंगे नियम। तो भाई उसमें तो बच्चा तो पीस ही रहा ना भाई। आप खुद तो जैसे हम जैसे पुराने वाले टीचर हमारे तो टेट सेट नहीं, अब हम क्या एग्जाम देंगे? अभी जैसे गवर्नमेंट वाले को बहुत सारे टीचर को ये रूल्स निकाल दिए कि आप टेट क्लियर करो नहीं तो आपकी जॉब निकाल दी जाए। तो क्या वो उस समय नहीं है तो क्या करें, उनको निकाल दिया जाए? ये तो गलत बात है ना भाई। सभी के लिए भी यही रूल होना चाहिए। जैसे आप गवर्नमेंट टीचरों के लिए ये रूल बनाए हो ना कि टेट क्लियर होना चाहिए, तो बाकी सभी गवर्नमेंट में जो अभी तक सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी रूल होना चाहिए कि उनको भी जो एग्जाम फाइट करना होता है वो क्लियर करें। वहाँ से मैम बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को भी टेट क्लियर करके देना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा मंत्री को टेट क्लियर करना चाहिए। अगर आप टीचरों को बोल रहे हो कि टेट क्लियर करो तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री को भी टेट क्लियर करना चाहिए। क्यों आप बाकी टीचरों को बोल रहे हो कि आप टेट क्लियर करो? तो भाई जो रूल पारित कर रहा है पहले वो तो क्लियर करे, वो उनका तो क्लियर होना चाहिए। मैम जहाँ टीचर्स को इतना सारा एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक तो कंटिन्यू हो रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, नीट हो। नीट इतना बड़ा एग्जाम है वो नहीं कर पा रहा, सेंट्रल नहीं कर पा रहा, तो आप स्टेट की तो छोड़ ही दो। सबसे पहले के बाद कुछ दिन तक बात रहता है, उसके बाद बात फिर दब जाता है, उसमें ऑल ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए ना, कुछ नहीं उठता, वो बात खत्म वहीं तक होता है। 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, कोई भी एग्जाम लीक होता है तो पूरा चलना चाहिए जब तक उसका सॉर्ट आउट ना हो। तो जैसा कि आपने देखा, हमने उन अभ्यर्थियों से भी बातचीत की जो अभी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कॉलेज में आए हुए थे, साथ ही साथ उन लोगों से भी बातचीत की जिन्होंने कुछ साल पहले बीएड का एग्जाम दिया और आज शिक्षक हैं। सभी लोगों से बातचीत की, सभी लोगों ने बातचीत भी की, अपनी राय भी रखी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि सब के सब प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से परेशान हैं, क्योंकि जो लोग शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उनको अपना भविष्य कुछ नहीं बस अंधकार में दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज भी 45 से 46 डिग्री का तापमान आज छत्तीसगढ़ में हो चुका है और आज भी डीएड के अभ्यर्थी जो है रायपुर में उनका आंदोलन चल रहा है, न ही कोई उनकी बात को सुन रहा है, उनको वहां पर जाके अपने ही हक की बात करनी पड़ रही है। जिस एग्जाम के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, जिस एग्जाम के लिए उनके परिवार वालों ने उन्हें इतनी मेहनत से पढ़ाया, आज वो अपने ही हक की बात वहां पर 150 से ज़्यादा दिनों से करते आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि डीएड और बीएड का जो लोग एग्जाम देते हैं आगे चल के उनको नौकरी मिलती भी है या नहीं मिलती, और जो लोग अभी तक आंदोलन कर रहे हैं आगे चल के उनकी बात सुनी जाती है, सुनी भी जाती है या नहीं सुनी जाती है। क्योंकि प्रदेश के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनकी आंखों में काली पट्टी बंधी हुई है। जिन लोगों से पढ़ लिख कर वो लोग आज उस पद पर बैठे हुए हैं, आज वो लोग उन्हीं लोगों की बात, उन्हीं शिक्षकों की बात नहीं सुन रहे हैं, जिसके कारण आज प्रदेश का ये हाल है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना ना भूलें और बेहतर खबरों के लिए भारतीय मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।